बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जी नूर फातिमा। आज आपके साथ मौजूद हूँ नेक्स्ट हर्फ के साथ। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं फ़ा काफ और वाव के स्ट्रोक, क्योंकि तीनों में एक ही तरह के स्ट्रोक्स लगते हैं लेकिन कुछ उनकी विड्थ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफरेंट आ जाती है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखना है वर्ड फ़ा। फ़ा के लिए मेरे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे 2 नकात। मैंने यहाँ पे 2 नकात डाल लिए। अब यहाँ पे मेरे पास वर्टिकल भी 2 नकात रिक्वायर्ड हैं। अब मुझे इनके सेंटर में लाइन लगानी है और इनकी एक एस्टिमेशन लाइन लगानी। एस्टिमेशन लाइन ज़रूर लगाया करें, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट डे से बताया हुआ है कि हमारे पास जो एस्टिमेशन लाइन है ना वो लाजमी रिक्वायर्ड होती है। हमें पता चल जाता है कि हमने कितनी इसको लंबाई तक खींचना है, कितनी उसकी जो चौड़ाई है ना हर्फ की रखनी है। तो यहाँ जी इसके बिल्कुल सेंटर से हम ये वाला स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जी देख सकते हैं आप, पहला स्ट्रोक हो गया। सेकंड स्ट्रोक के लिए यहाँ पे नीचे से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं जी हम। अब हमने देख लेना है जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो हमारा इसके अंदर आ रहा है और जो नीचे वाला स्ट्रोक है वो इसके अंदर। अब जी यहाँ पे हमने एक नुक्ता ड्रॉ कर लेना है ताकि जितना भी नीचे हमने कवर करना है ना हर्फ, वो इस नुक्ते के बाद कवर होगा। अब आप देख सकते हैं ये मैंने ज़रा सी एलिवेशन की है। अब आप इसको जो है ना इसका कट इसके साथ मैच कर दें। अब जी हमने इसके साथ साथ अपना जो बार की कवरेज है वो कंप्लीट करनी है। अब आप देखेंगे सेम वो बा वाला स्ट्रोक है जो हमने बा में लिया था, ठीक है। बस यहाँ से आपने ख्याल रखना है एक स्ट्रोक के अंदर अंदर आपका जो है ना कवर हो जाए इसकी जो विड्थ है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन और इस जगह से लेके हमारे पास एक स्ट्रोक होना चाहिए और ये वाले जो हमारी नोक है ये बिल्कुल इसके सेंटर में ख़त्म होनी चाहिए। और हम देख लेते हैं, हम इसके 2 पार्टीशन कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर से, ठीक है। 3 नकात हमारे इस साइड पे कवर होने चाहिए, 3 से 3.5 नकात 3.5 कर लेते हैं और 3 ही नकात हमारे इस साइड पे कवर होने चाहिए। चलें जी बेस्ट हो गया ये जी फ़ा लिखने का जो आसान तरीन तरीका है वो है। अब हम देख लेते हैं इसकी गुलाई से ऊपर हमारे पास 2 नकात आने चाहिए। और जी अब हम देख लेते हैं कि ये वाली जो है बिल्कुल सेंटर पॉइंट से इसकी सेंटर टू सेंटर कट हो रहा है ये नकात में। और ये देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 नकात की आनी चाहिए लंबाई। ये जो था जी हमारे पास फ़ा का स्ट्रोक था। अब हम लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट हर्फ काफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 नकात हमने यहाँ ड्रॉ किए थे, 2 नकात हमने यहाँ ड्रॉ किए थे। फर्स्ट स्ट्रोक ये और नीचे की तरफ जा रहा है बाहर की तरफ और ये भी, ठीक है। इस स्ट्रोक को मैच कर देना है। ठीक है जी। अब आपने देखना है कि यहाँ पे बिल्कुल एक नुक्ते की हमारे पास डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 2 नकात का डिफरेंस है। ये बिल्कुल इसके सेंटर में कट हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 5 नकात आएंगे। तो गुलाइयाँ आप देख सकते हैं, एक तो ये वाली गुलाई थी, एक ये वाली थी, स्ट्रोक भी हमारे पास गुलाई में था। अब जी चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट हर्फ की तरफ। नेक्स्ट जो हर्फ है हर्फ वा, उसमें बस तकरीबन काफ वाले स्ट्रोक लगने हैं लेकिन जो उसकी खुलाई है वो नकात में कम होगी। तो वा लिखने के भी 2 तरीके हैं। फर्स्ट वा लिखने का तरीका बिल्कुल इस जैसा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 नकात और साइड पे 2 नकात, ठीक
ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे इसका फर्स्ट स्ट्रोक डालेंगे, यहाँ हम इसका सेकंड स्ट्रोक डालेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम इसको रा शेप में बिल्कुल नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है, जैसे हमने दाल लिखा था, ठीक है जी। नीचे ले आए, नीचे लाने के बाद इसकी फ़ौरन हमने गुलाई को शेप देके ऊपर की तरफ कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे भी बिल्कुल ये जो इसका है ये वाला स्ट्रोक इस स्ट्रोक के साथ मैच होना चाहिए, और ये हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रोक आता है, और यहाँ पे जो हमारे पास टोटल 4 स्ट्रोक आ गए। तो ये वाली जो हमारी विड्थ है ना, ये 2 से 2.5 होनी चाहिए, तकरीबन 2 है। बाकी आप देख सकते हैं सारा तकरीबन लिखने का तरीका वही है। तो नेक्स्ट जो वा की शेप मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो जी रा की शेप है, जैसे हमने रा लिखा था। तो सेम स्ट्रोक लेने लगी हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है जी। सेम स्ट्रोक ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे रा की शेप देनी है। मैंने इसको बिल्कुल इसको फिल कर लेते हैं। एक दफ़ा और लिख लेते हैं हम वा की शेप को। यहाँ पे मैं इसको कवर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अब इसके नीचे हमने रॉ ड्रा करनी है। रॉ के लिए ये वाली जो बिल्कुल मैंने आपसे कहा था स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ से हमने इसको मैच कर देना है। तो ये जितने भी स्ट्रोक हमारे पास आते हैं ये सेम टू सेम वही होंगे जो हमने फ़ा और काफ में लिए हैं, ठीक है। यहाँ से उतनी ही विड्थ होगी 1 स्ट्रोक की। बस ये जो ये वाली शेप है ना रा वाली, जो हमने रॉ में डाली थी, ठीक है, रॉ में हमने दाल में भी डाली थी, ये वाली इसकी चोंच बना के इसमें हमने इंक फिल कर देनी है, या हमने ऐसे कलम को लाते लाते ऐसे कलम को स्ट्रेट कर देना है। तो ये जो थी जी वा की दूसरी शेप। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी लेक्चर के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट रूफ़ के साथ। तकरीबन हमारे रूफ़ कवर होने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देती चलूँ। चलें जी, गुड न्यूज़ की